वाईफाई स्टडी टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज का ये जो वीडियो है वो हमारा द हिंदू के वोकअप से रिलेटेड है, जिसके माध्यम से आप लोग एग्जाम्स में जो वोकअप से रिलेटेड आपकी मिस्टेक्स होती हैं, सो दैट आप इजी से उस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ और एग्जाम्स को फाइट कर लाएँ। इसके लिए आप जो वीडियो है आपको डेडिकेट है, और आई होप ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आप हमारे वाईफाई स्टडी ऐप के माध्यम से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं और अपने करियर को दे सकते हैं एक नई दिशा। आप किसी भी तरह का कोई सजेशंस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी फीडबैक हमारे इस वीडियो से रिलेटेड देना चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसे ट्रिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है support@wifistudy.com। देखिएगा, आज के इस वॉकअप में शुरुआत करते हैं हम कुछ अभी फिलहाल के 7 दिनों में आए कुछ ऐसे मीनिंग्स का, ऐसे कलेक्शंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर देखिएगा, जिस तरह से एक वर्ड लिखा हुआ है आप इसी बेसिस से रिकग्नाइज कीजिएगा सबसे पहले कि वर्ड क्या है। तो ये वर्ड है यूबिक्विटस। जो वर्ड लिखा हुआ है इसका ये एक एडजेक्टिव के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? एडजेक्टिव। और इसका अर्थ होता है देशव्यापी या सर्वगत। देखिएगा, सबसे पहली बात हमें इन वर्ड का ये भी मालूम होना चाहिए कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर कंजक्शन है इत्यादि के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। वर्ब है, वर्ब में कौन सी वर्ब है, सो दैट हम लोग जब आंसर करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर इसकी बात करें, जैसा कि इसका अर्थ हो रहा है देशव्यापी, तो अगर एग्जाम में हमारा सिनोनिम्स पूछा गया है तो इससे रिलेटेड वर्ड हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड वर्ड की बात करें अर्थात सिनोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे एवरीवेयर है। तो एवरीवेयर जो है वो किसको इंडिकेट करता है? इसके सिनोनिम्स को इंडिकेट करता है। या फिर ऑल ओवर की बात करें तो वो भी क्या इंडिकेट करता है? इसका सिनोनिम्स को इंडिकेट करता है। और इफ वी टॉक अबाउट द ओमनी प्रेजेंट, तो ये भी इसके सिनोनिम्स को प्रेजेंट करता है। तो ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं आप लोग, एवरीवेयर या फिर ऑल ओवर इत्यादि जो वर्ड अगर है तो हम इसके सिनोनिम के रूप में लेते हैं। किंतु अगर पूछ लिया जाए इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम के रिलेटेड में हम लोग कर सकते हैं। देखो, एक तो देशव्यापी, सर्वगत अर्थात हर जगह पर्याप्त, हर जगह मिलने वाला, सब जगह मिलने वाला। और इसका ऑपोजिट जो हमें करना है वो हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऑपोजिट के रूप में। या फिर हम लोग स्केयर्स ले सकते हैं, जैसे SCARCE, स्केयर्स को हम लोग ले सकते हैं। तो कहने के मतलब अगर हम लोग बात करें तो यूबिक्विटिस जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है देशव्यापी या सर्वगत। इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग ऑमनीप्रेजेंट ले सकते हैं, एवरीवेयर ले सकते हैं और ऑल ओवर के रूप में ले सकते हैं। इसके एंटोनिम की बात करें तो हम लोग रेयर ले सकते हैं और स्केयर्स ले सकते हैं। अगला वर्ड देखेगा, अगला वर्ड लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन जैसा कि आप लोग इस पिक्चर्स के माध्यम से इंडिकेट कर सकते हैं, पंच या फिर निर्णय या फिर मध्यस्थता, यानी कि जो पंच जो निर्णय करता है या फिर मध्यस्थता निभाता है, उसके बारे में हम लोग किसको लेते हैं? आर्बिट्रेशन वर्ड है। नाउन है, वन वर्ड के रूप में भी काफी बार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के में भी इस तरह का सवाल काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर याद रखें। अगर हम लोग इसमें बात करें कि यहाँ पर मध्यस्थता, तो इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो इसके सिनोनिम होंगे। तो इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जजमेंट को हम लोग ले सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ पंच, निर्णय या मध्यस्थता। तो यहाँ पर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, जजमेंट, जैसे जजमेंट को ले लिया हमने, JUDGMENT, जजमेंट को ले लिया। या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर तो डिसीजन ले सकते हैं। या फिर हम लोग एग्रीमेंट को भी ले सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। तो कहने का मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग इसे क्लियर करेंगे, और हम यहाँ पर इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को क्लियर करके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये नाउन बना हुआ है, और आर्बिट्रेशन जो होता है इसका मतलब पंच, निर्णय या मध्यस्थता हिंदी में होता है। और इससे रिलेटेड जो वर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे जजमेंट को हमने लिया, डिसीजन या एग्रीमेंट, तो ये क्या हो गए? हमारे सिनोनिम हो गए। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम जो होता है उसमें
क्या हो जाएगा, जैसे एग्रीमेंट किया तो हम लोग यहाँ पर या क्या कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इजी वे से याद हो जाएगा, एग्रीमेंट इसका सिनोनिम हुआ तो डिसएग्रीमेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अभी डिसीजन लिया तो डिसीजन के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, इनडिसीजन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है, जैसा कि देखिएगा आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से आपको और आसानी हो जाएगी। तो ये जो वर्ब हमारे पास है वो है इंस्टगेट। इंस्टगेट का मतलब होता है भड़काना, यानी कि किसी को उकसाना, भड़काना। आप देखिएगा ये है वर्ब, क्या है, वर्ब, अर्थात ये वर्ब के रूप में काम में ली जाती है। अब ये वर्ड जो बना हुआ है वो किसके रूप में है, वर्ब के रूप में है। यहाँ पर कोई भड़का रहा है तो भड़काने को और क्या कह सकते हैं, जैसे इस एबेट, तो एबेट भी कह सकते हैं, तो ये इसका हो गया सिनोनिम, राइट गाइज। या फिर अपन लोग ले सकते हैं इनसाइट, काम में ले सकते हैं, INCIT इनसाइट काम में लोगे। या फिर स्पर्क भी काम में लोगे तो भी SPUR, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। या फिर जैसे इम्पेल ले लिया, इसका भी यही अर्थ निकलता है, तो कहने का मतलब ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, अर्थात पर्यायवाची हो गए, राइट गाइज। अब ये इसके सिनोनिम हो गए, तो हमें किसकी बात करनी है, एंटोनिम्स की बात करनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये इसका विपरीत क्या होना चाहिए। तो जैसे हमने इसको कर दिया, हाल्ट कर दिया, ठीक है। और हम लोग इसका और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे पुट आउट लिख दिया, डिप्रेस ले लिया, या फिर तो इस तरीके से हम लोग इसके क्या लेंगे, एंटोनिम्स ले लेंगे। तो कहने का मतलब इंस्टगेट जो है वो वर्ब है जिसका मतलब भड़काना होता है। इसके सिनोनिम्स के रूप में हमने एबेट, इंसाइट, स्पर, इंपेल एटसेट्रा वर्ड्स ले सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग की, और नेक्स्ट मीनिंग है जो लिखा हुआ है लिटिगेशन, यानी कि लिटिगेशन जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब था अभियोग या मुकदमा। तो कहने का मतलब जब हमें इसका अर्थ याद है तो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होंगे उनको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जैसे अभियोग या मुकदमा तो एक्शन, इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग ले सकते हैं। या फिर यूँ कहें जैसे केस, कोई भी मामला या मुकदमा, तो हम ये भी ले सकते हैं। या फिर ट्रायल, ठीक है, ये वर्ड भी इसके सिनोनिम्स के रूप में काम में आएगा, TRIAL, तो यहाँ पर ये वर्ड हो गया हमारा, ठीक है। या फिर हम लोग इसके लिए लॉ सूट भी यूज कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब हमारे किसके रूप में हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। नेक्स्ट मीनिंग है एनक्लोज्ड। जैसा कि आप लोग बहुत बार काम में लेते हैं एनक्लोज्ड वर्ड, यानी कि श्लंघन करना है, क्षमावर्त करना। जब भी हम लोग CV इत्यादि सेंड करते हैं या कोई भी फाइल अटैच करते हैं या किसी को एप्लीकेशन से इत्यादि भेजनी हो, उसके साथ में कोई और भी डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग तो हम बताते हैं उसमें एनक्लोज्ड, यानी कि श्लंघन करना है, क्षमावर्त करना। सो ये वाला जो वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एडजेक्टिव को। क्या है, ये एडजेक्टिव बना हुआ है। तो देखिएगा अगर इसकी बात करें, इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स के रूप में हम किसको ले लेंगे, जैसे क्लोज्ड इन है तो क्लोज्ड इन हो गया। या फिर बात करें हम लोग इसी में कंटिन्यू, तो बॉक्स्ड को भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। या फिर बात की जाए इन्वॉल्व, तो इसको भी हम लोग इसके पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स के रूप में यूज करेंगे, राइट गाइस। अब बात आती है इसके एंटोनिम्स की। तो अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग किसको ले लेंगे, जैसे कि हम लोग अनक्लोज्ड कर सकते हैं। एनक्लोज्ड है तो इसके UN लगा दिया तो क्या बन गया, इसका अपोजिट बन गया। इसी तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं अगले मीनिंग की। अगला है एग्रेवेट। क्या है, एग्रेवेट। तो एग्रेवेट जो लिखा हुआ वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, भड़काना। उसका मतलब क्या होता है, भड़काना। और अभी हम लोगों ने एक मीनिंग और लिया था, क्या लिया था, इंस्टिगेट, जिसका मतलब भी क्या था, भड़काना था। तो कहने का मतलब मीनिंग आपस में एक दूसरे से टकराते भी, क्योंकि बहुत सारी मीनिंग है जिनका इक्वल अर्थ होता है, तभी तो सिनोनिम्स होते हैं। और बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं उनका दूसरी तरफ होगा अर्थात उनका विपरीत होगा, उनको एंटोनिम्स कह दे देंगे। बाकी आपस में जो सेम कहेंगे उनको सिनोनिम्स। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है वो है एग्रेवेट लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है भड़काना या बिगाड़ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसके सिनोनिम्स के रूप में ऐसे ही वर्ड लेंगे जैसे हमने ले लिया। यहाँ पर किसके रूप में हुआ है, यह भी हमें ध्यान में रखना है, किसके रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर
हमने ले लिया BUG पक, या फिर हमने ले लिया बम BUM, या फिर हमने ले लिया इसी के लिए GALL, या फिर हम लोगों ने इसी के लिए ले लिया बोधर। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये क्या रहेंगे, इसके सिनोनिम्स रहेंगे। किंतु अगर हम लोग इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसके एंटोनिम्स के बारे में, यानी कि हम कोई काम को बिगाड़ रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी काम को बनाना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐड, AID, ऐड कह सकते हैं, या फिर जैसे डिलाइट कह सकते हैं, या फिर डिलाइट DELIGHT हम लोग लिख देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, सूद कह सकते हैं, SWTHE। इस तरह से हम लोग इसके एंटोनिम्स के रूप में काम में ले लेंगे। अब नेक्स्ट वाला मीनिंग है, और लिखा हुआ है, इसको सावर्ण या सावरिन दोनों के नाम से बोलते हैं। तो यानी कि सारवन भी बोल देंगे, और या फिर क्या बोल देंगे, शार्विन भी बोल देंगे। तो दोनों ही वर्ड यूज काम में लिए जाते हैं इसके प्रोनाउंसिएशंस के लिए। और ये वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। तब हमें देखना है सिनोनिम्स में भी ऐसे वर्ड चूज करने हैं जो जिनका अर्थ भी होता है। और फिर ये भी ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काम में लिए जाएंगे, इतना जरूर ध्यान रखना। तो इसलिए ये एडजेक्टिव है, तो इसके रूप में हमें क्या क्या काम ले सकते हैं, जैसे श्रेष्ठ या उत्तम के लिए हम लोग रॉयल वर्ड काम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रॉयल ले सकते हैं, ROYL। या फिर हम लोग इसके लिए इफेक्टिव ले सकते हैं, EFFECTIV, इफेक्टिव काम में ले लेंगे। या फिर बात करें तो डोमिनेंट ले लेंगे, जैसे DOMINANT, ठीक है, ये वर्ड हम लोग काम में ले लेंगे। और अगर बात करें एंटोनिम्स की, यानी कि इसका एंटोनिम्स अगर हमें तैयार करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनर कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनर कर देंगे। या फिर जैसे हम लोग इसको लिमिटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, लिमिटेड, LIMITED, ओके, लिमिटेड कर देंगे। माइनर MINOR कर देंगे, ठीक है। या फिर डिपेंडेंट कर देंगे, DEPENDENT, तो डिपेंडेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसके एंटोनिम्स ले लेंगे और इस तरीके से इसको सिनोनिम्स करेंगे। अब अगला लिखा हुआ है रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, अर्थात अस्वीकार कर देना। और ये वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वर्ड इस तरह से याद करोगे तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के वर्ड्स जो हैं उनका भी नॉलेज हो जाएगा। सो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा रिजेक्टेड का मतलब अस्वीकार कर दिया, और ये वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव है। अब हमें इसके सिनोनिम सर्च करने हैं। तो यानी कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो इस तरह को इंडिकेट करते हो, तो जैसे रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार कर देना, तो एक ही बात है, यानी कि इनकार कर देना, रिजेक्टेड कर देना, स्वीकार कर देना, ओके। या फिर हम लोग ड्रॉप्ड लिख दें इसकी जगह, DROPPED, ड्रॉप्ड वर्ड हम लोगों ने ले लिया। या फिर हम लोग शन वर्ड काम में ले सकते हैं, SHUNNED, शन वर्ड काम में ले सकते हैं। या फिर JILTED। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग वर्ड काम में लेंगे। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स किस तरह से काम में लेंगे हम लोग, कहने का मतलब अस्वीकृत कर दिया तो स्वीकृत कर देगा। यहाँ पर हम लोग चेरिश वर्ड काम में ले सकते हैं, CHERISHED। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कहने का मतलब ED इत्यादि लगे हुए हैं, जिस तरीके से वर्ड होता है ना, कहने का मतलब एडजेक्टिव वर्ड है तो एडजेक्टिव के आधार पे हमें सिनोनिम्स होते हैं, नाउन तो नाउन के आधार पर, इतना भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा इस रिजेक्टेड के बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है टाइड। टाइड का मतलब होता है ज्वार या प्रवाह है। क्या होता है, ज्वार या प्रवाह है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब इसकी अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे फ्लड। तो फ्लड में क्या होता है, उसमें भी इसी तरह होता है ना, बाढ़ जो होती है, तो फ्लड हम लोग ले सकते हैं। यहाँ स्पेट हम लोग वर्ड इसके लिए काम में ले सकते हैं। या फिर इसी के सिनोनिम्स में हम लोग ईव ले सकते हैं, EWB, ईव। या फिर हम लोग वोर्टेक्स काम में ले सकते हैं, वोर्टेक्स। या फिर हम लोग इसके फ्लक्स काम में ले सकते हैं, FLUX। तो इस तरह के वर्ड हम काम में ले सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में।
अगला जो हमारा वर्ड है वो है फिर एक एडजेक्टिव ग्रुप बना हुआ है। किसके रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में। इरेपरेबल, इरेपरेबल लिखा हुआ है वर्ड जो है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अपूर्णीय या अप्रतिकार्य, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो इजी वे से। तो आप देखिएगा इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कहने का मतलब जो पूर्ण नहीं है वो अपूर्णीय हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब कंप्लीट नहीं है। तो सिनोनिम्स में हम लोग किसको ले सकते हैं? जैसे ब्रोकन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ब्रोकन। ठीक है, जैसा कि तस्वीर इंडिकेट कर रही है, क्योंकि एक तस्वीर में 1000 शब्दों की ताकत होती है। तस्वीर से हम इजी वे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखेगा हम लोग इसको रूइंड बोल सकते हैं, या फिर जैसे इसके सिनोनिम्स में हम लोग इसको होपलेस के रूप में भी ले सकते हैं, तो होपलेस हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको क्लूलेस के रूप में भी काम में ले सकते हैं। अब ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स कि ब्रोकन हुआ या फिर रूइंड हुआ या होपलेस हुआ या क्लूलेस हुआ, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। अब बात आती है इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स की बात आती है तो जैसे फिक्सेबल हो गया, तो फिक्सेबल को हम लोग क्या ले लेंगे? इसके सिनोनिम एंटोनिम्स के रूप में ले लेंगे। या फिर मेंटेबल हो गया, इसको हम लोग इसके एंटोनिम्स के काम में ले लेंगे। रिपेयरेबल हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड होंगे उन्हें हम काम में लेंगे, और ये तो बन जाएंगे एंटोनिम्स, और ये बन जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो ये वाला इजी वे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, मीनिंग बहुत ही सिंपल है, और ज़्यादा दिक्कत भी महसूस नहीं होगी इन्हें सोल्व करने में। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ रुझान करते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग जो हमारा बना हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, जो नाउन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? नाउन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड है डिस्पैरिटीज। क्या लिखा हुआ है? डिस्पैरिटीज, यानी कि असमानता या भेद, यानी कि जिनमें अंतर हो। अब देखिएगा ये दोनों इक्वल नहीं होकर के क्या है, एक ऊपर एक नीचे, अर्थात इन दोनों में क्या है? असमानता है। तो देखिएगा इसके सिनोनिम्स की बात करें तो देखिएगा इनमें गैप बना हुआ है, जिससे तो हम लोग गैप बता सकते हैं। या फिर असमानता या भेद की बात करें तो इसको वेरिएशन वर्ड भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे VARIATION, तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा। या इम्पारिटी आ जाएगा तो IMPARITY, इम्पारिटी आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग इसके लिए वर्ड गैप काम में ले लिया, या वेरिएशंस ले लिया, इम्पारिटी ले लिया। और अगर बात करें किसकी, इसके एंटोनिम्स की बात की जाए, यानी कि ये तो हो गए थे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स में हम लोग क्या ले लेंगे? इनमें गैप था तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इक्वलिटी हमारा आ जाएगा EQUALITY, इक्वलिटी को हम लोग इसके एंटोनिम्स में ले लेंगे। या फिर लाइकनेस को हम लोग ले सकते हैं, तो LIKENESS। इस तरह से हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काम में लेंगे। अगला देखिएगा, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इजी वे से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वर्ड लिखा है अलिविएट। अलिविएट जो वर्ड है वो वर्ब है। क्या है? वर्ब है, और इसका मतलब है कम करना या घटाना। तो यहाँ पर देखिएगा ये वेट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों के अंदर देखिएगा यहाँ पर इतना ज़्यादा, और यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। कहने का मतलब यहाँ वेट घट चुका है, और यहाँ पर क्या था? बढ़ा हुआ वेट था। तो कहने का मतलब हम लोग इस तरह से अंदाजे से इस पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि घटाना। तो यहाँ पर घटाने की बात करें तो इससे रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? इसके सिनोनिम्स कहलाएंगे। जैसे अलाई कर सकते हैं हम लोग, ALLAY, अलाई। या फिर हम लोग इसमें ईज कर सकते हैं, EASE। या फिर हम लोग लाइटन वर्ड काम में ले सकते हैं, अर्थात लाइट करते हैं ना, यानी कि वेट को कम कर, तो लाइटन वर्ड भी इसके लिए हम लोग काम में ले सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। किंतु एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? ये वाली पिक्चर कहने का मतलब ये पहले ये होगी, बाद में ऐसा कर देंगे। और अब हमने सिनोनिम्स में क्या किया? पहले ये थी और बाद में ये हो गया। तो एंटोनिम्स में हम लोग क्या करेंगे? घटाने की बजाय बढ़ा देंगे। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो INCREASE, इंक्रीज हम लोग काम में ले लेंगे। या फिर इसके लिए वर्सन काम में ले लेंगे, ठीक है, या फिर इनसाइड काम में ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये वर्ड इसके एंटोनिम्स में काम में लेंगे। अगला वर्ड है ट्रांजिशन।
ट्रांजिशंस इसका मतलब पारगमन या परिवर्तन के रूप में। तो देखिएगा जैसे हम लोग इसको सिनोनिम्स के रूप में हम लोग इसमें शिफ्ट भी ले सकते हैं, SHIFT शिफ्ट काम में ले सकते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट काम में ले सकते हैं। ठीक है गाइस। और या फिर हम लोग इसके अलावा इसमें फ्लेक्स भी वर्ड यूज किया जा सकता है, ये भी इसके सिनोनिम्स में काम में ले सकते हैं हम लोग। या फिर जैसे चेंज ओवर के रूप में काम में ले सकते हैं, चेंज ओवर के रूप में। और इसी का अगर हमें क्या बनाना हो, एंटोनिम्स बनाना हो, तो एंटोनिम्स में क्या ले लेंगे, सिंपल सा है, जैसे फिनिश वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे आइडलनेस ले सकते हैं, या फिर स्टॉपेज काम में ले सकते हैं। इस तरह के वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये वाले इसके सिनोनिम्स हो गए, और यहाँ पर एंटोनिम्स, अर्थात जो वर्ड है हमारा ट्रांजिशन, उसमें हम लोग चेंज ओवर, फ्लैक्स, शिफ्ट या टर्निंग पॉइंट इसके सिनोनिम्स के रूप में काम में लेंगे। और बात कीजिए एंटोनिम्स की, तो जैसे हम लोगों ने फिनिश वर्ड ले लिया, आइडलनेस ले लिया, स्टॉपेज ले लिया, इस तरह के वर्ड को हम लोग यूज करेंगे इसके एंटोनिम्स के रूप में। अगला वर्ड है, जैसा कि तस्वीर खुद ही बयां कर रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये जो वर्ड है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है अभाव या गरीबी। देखिएगा वर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, काफ़ी सारे जो हैं स्टूडेंट्स इसको अलग वे में बोलते हैं, इसको पॉवर्टी बोल देते हैं। ये पॉवर्टी वर्ड होता है, जैसा कि मानक निर्धारित किए गए हैं इसके वर्ड्स को कैसे बोला जाए। तो देखिएगा गरीबी दिखाई दे रही है, इसमें पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसा पिक्चर कह रही है। सो दैट हमें इसके सिनोनिम्स करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की गरीबी का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव होना, तो यहाँ पर हम लोग लैक काम में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लैक वर्ड काम में ले लेंगे। या फिर हम डेफिशिएट ले लेंगे, DEFICIT, तो DEFICIT वर्ड हमने काम में ले लिया। तो ये क्या है, इसको सिनोनिम्स, ये जो इसका सिनोनिम्स बना हुआ है उसको शो कर रही है। या फिर जैसे सैक्रेसिटी ले लेंगे, SCARCITY, तो इस तरीके से हम लोग वर्ड को यूज करेंगे। अब ये तो हुआ हमारा अभाव, किंतु अभाव ना हो तो हम लोग इसका एंटोनिम्स भी बनाना है। तो एंटोनिम्स के रूप में क्या ले लेंगे हम लोग, एंटोनिम्स के रूप में हम लोग ले सकते हैं इनफ ले सकते हैं, ENOUGH, एनफ, इनफ हो जाएगा। या फिर जैसे प्रॉफिट हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं। अगला वर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति या चतुराई। तो देखिएगा इसके हम लोग सिनोनिम्स में ले सकते हैं, एक्शन वर्ड है उसको काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे ऑर्डर के रूप में काम में ले सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग थ्योरी के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग कोड, जो वर्ड आता है कोड के रूप में हम लोग इसको सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हैं। और अगर बात आए एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स के रूप में हम इसको क्या ले सकते हैं, और डिसऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ले सकते हैं। डिसऑर्गेनाइजेशन। अगले बात करें तो अगला वर्ड जो है वो हमारा बना हुआ अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली जो है वो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, तकरीबन रूप से, यानी कि अपन लोग बोलते हैं ना अप्रोक्स, तो कहने का मतलब तकरीबन, तो तकरीबन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग कह सकते हैं अराउंड, इसके सिनोनिम्स के रूप में क्या कह सकते हैं, अराउंड वर्ड को काम में ले सकते हैं, या फिर ऑलमोस्ट ले सकते हैं। या फिर हम लोग बात करें तो नॉट क्वाइट वर्ड हम लोग कर सकते हैं, जो इसका सिनोनिम्स के रूप में यूज होने वाला है। या फिर सिरसा ले सकते हैं, CIRCA, ये वर्ड हम लोग इसके सिनोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स के रूप में हमारे पास में हम लोग वर्ड ले सकते हैं, जैसे क्लियरली वर्ड हुआ जिसे हम लोग काम में ले सकते हैं। या फिर हम लोग बात करें एग्जैक्टली की बात करें तो एग्जैक्टली हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एंटोनिम्स के रूप में यहाँ यूज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कंजम्पशन। कंजम्पशन जो होता है उसका मतलब होता है उपभोग, अर्थात कंजम्पशन जो वर्ड बना हुआ है वो नाउन वर्ड है, और जिसका मतलब हमने क्या किया, उपभोग।
तो जब उपभोग वर्ड किया तो इससे रिलेटेड जो वर्ड है वो हमें ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेगा यू कर सकते हैं, जैसे इसमें डीके है, DECAY, इस वर्ड को हम लोग काम में ले सकते हैं। या फिर ड्रिंकिंग जो वर्ड है वो इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं। या फिर डैमेज के रूप में भी हम लोग इसका सिनोनिम्स ले सकते हैं। और बात आए अगर इसके एंटोनिम्स की, किसकी, एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स में हम लोग किसे काम में ले लेंगे, कहने का मतलब इसका विपरीत लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं, या फिर जैसे इंक्रीज ले सकते हैं। ये वाले वर्ड हम लोग क्या ले लेंगे, इसके एंटोनिम्स में ले लेंगे। अब अगला वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो वर्ड बना हुआ है वो है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, अभिसामयिक या पारंपरिक। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग कर सकते हैं करंट। तो करंट जो वर्ड है वो हमारा क्या, समसामयिक को इंडिकेट करेगा, इसलिए करंट आ जाएगा। रेगुलर वर्ड हम लोग यहाँ काम में ले सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। एक्सेप्टेड वर्ड है वो हम लोग काम में ले सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। और अगर बात आए तो एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स के रूप में किसको लिया जा सकता है, जैसे रेयर हुआ, या फिर एक्जोटिक हुआ, या फिर न्यू हुआ। इस तरह से हम लोग इसके एंटोनिम्स के रूप में काम में लेंगे। अब बात करें अगले मीनिंग की, तो अगला मीनिंग हमारा लिखा हुआ है अक्रंस। जिसे अक्रंस बोला जाता है, ज़्यादातर लोग इसे ऑक्यूरेंस बोलते हैं, तो ये क्या बोलेगा, अक्रंस। अक्रंस का मतलब होता है वाकया, हादसा। ये क्या बना हुआ है, नाउन वर्ड है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग इसको हादसे को क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। या फिर एस पास के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, या फिर इंस्टेंस के रूप में भी हम लोग इसके सिनोनिम्स को ले सकते हैं। और बात करें अगर एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स के रूप में हम किसे ले लेंगे, जैसे रिफ्यूजल को ले लेंगे, या फिर रियलिटी है उसको ले लेंगे, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर तो डिनाइल को ले लेंगे। इस तरह से हम लोग वर्ड काम में लेते हैं। अगला वर्ड जो बना हुआ है, इसमें आप लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे तो अचानक से अंदाजा लगा लेंगे कि ये वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, अर्थात कि सम्मान की बात को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब होता है सम्मान या परिज्ञान। तो यहाँ पर देखिएगा, सम्मान की बात करें तो हम लोग रेस्पेक्ट वर्ड काम में ले सकते हैं। तो रेस्पेक्ट वर्ड हमारा सिनोनिम्स हो गया। या फिर बात करें रिकॉल की, तो रिकॉल को हम लोग ले सकते हैं, ये सिनोनिम्स हो गया। या फिर टम्बल की बात करें तो भी हम लोग इसको किसके रूप में ले लेंगे, सिनोनिम्स के रूप में ले लेंगे। बात करें यहाँ एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स की बात की जाए तो सिंपल सा है, हमें इसका क्या करना है, विपरीत करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर मिस वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर डिसरेस्पेक्ट भी हम लोग काम में ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम लोग इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। अगला जो मीनिंग बना हुआ है, और अगले मीनिंग की तरफ हम रुझान करते हैं। तो अगला मीनिंग क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट जो मीनिंग है, और जिसका अर्थ जो निकल रहा है, यानी कि ये क्या है, परमिसेबल लिखा हुआ। क्या लिखा हो, परमिसेबल लिखा हुआ है, और जिसका मतलब होता है मुनासिब। क्या होता है, मुनासिब या जायज। तो जायज का मतलब तो आप समझ ही गए। तो देखिएगा परमिसेबल, यानी कि परमिसेबल का मतलब ये जो एडजेक्टिव बना हुआ है इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, मुनासिब या जायज। तो अब हमें क्या इसी तरीके के वर्ड ढूंढना है जिनका अर्थ भी ये होता है। तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं लिसिट, LICIT, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं लेगिट, जैसे LEGIT, या फिर हम लोग इसको कर सकते हैं लाफुल कर सकते हैं, या फिर जैसे एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, ACCEPTABLE के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स के रूप में हम किसे ले सकते हैं, जैसे इसका लाफुल था तो क्या कर देंगे, अनलाफुल कर देंगे।
या फिर हम लोग इलीगल भी तो बोल सकते हैं इसे, तो इलीगल कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। या अनसूटेबल वर्ड कह सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनसूटेबल भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब अगला, जैसा कि आपको पिक्चर रेजिस्टेंस में जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो अपना है ऑटोनॉमी, क्या वर्ड है, ऑटोनॉमी, इसका मतलब है स्वराज्य या स्वायत्ता। तो आप लोग देख रहे होंगे अपने तिरंगे को, तो तिरंगे का देख करके पहचानने में आ गया होगा। इधर यहाँ तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। तो हमारा जो वर्ड है वो है ऑटोनॉमी, और इसका मतलब स्वराज्य। तो स्वराज्य से या स्वायत्ता से संबंधित है, तो हमारा जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जैसे फ्रीडम को ले लिया, किसको ले लिया, फ्रीडम को ले लिया। या फिर अपन ने सेल्फ रूल को ले लिया, सेल्फ रूल। या फिर लिबर्टी को ले लिया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑटोनॉमी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें किसकी, एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, जहां हमें आज़ादी मिली हुई है तो आज़ादी के बजाय हम लोग किसी पर क्या हो जाएंगे, डिपेंड, तो डिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग इंडिपेंडेंस बोलते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस से बोल सकते हैं, और इसमें डिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स में इसको ले लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है इन, जो वर्ड बना हुआ है एनकटमेंट बना हुआ है, यानी कि एनेक्टमेंट, जिसका मतलब होता है नियम या कानून। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी, तो सिनोनिम्स की बात है, तो सिनोनिम्स के अंदर हम लोग किस किस वर्ड को ले सकते हैं ये देखिएगा। तो सिनोनिम्स में हम इससे संबंधित वर्ड जो बने हुए हैं, जैसे डेपिक्शन ले सकते हैं, DEPICTION, डेपिक्शन वर्ड को ले सकते हैं। पोर्ट्रायल को ले सकते हैं, जैसे PORTRAYAL, इस वर्ड को हम लोग ले सकते हैं। या फिर जैसे बात करें एक्जुएशंस को ले सकते हैं, EXECUTION, ये वर्ड हम लोग सिनोनिम्स के काम में ले सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ एंटोनिम्स की बात की जाए, तो हम लोग यहाँ पर जैसे ब्लॉक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, BLOC के ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर विटो ले सकते हैं, या फिर जैसे हिंड्रेंस ले सकते हैं, HINDRANS, हिंड्रेंस वर्ड को ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसके एंटोनिम्स लेंगे। अगला वर्ड, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ गलतियों में सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में, तो उसी तरीके से अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है संशोधन या सुधार, यानी कि संशोधन या सुधार के रूप में, तो यहाँ सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो सुधार का मतलब यानी कि बदल देना, तो हम लोग इसका सिनोनिम्स में चेंज ले सकते हैं, या फिर रिफॉर्म ले सकते हैं, या फिर करेक्शन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे साथ कई वर्ड होते हैं जिसे हम काम में लेंगे और सिनोनिम्स बन जाएंगे वो। और अगर हम लोग बात करें इसके एंटोनिम्स, तो एंटोनिम जो वर्ड होता है उसके लिए हम लोग जैसे डैमेज ले सकते हैं, भाई सुधारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बिगाड़ेंगे, तो डैमेज ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, HURT, या फिर इंजरी INJURY ले सकते हैं। अब अगला जो हमारा वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है ग्रेव। और ग्रेव का मतलब, जैसा कि इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसा तस्वीर हमारी इजी वे से इंडिकेट कर रही है इस चीज़ को, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है गंभीर या बड़ा, यानी कि गंभीर है। तो कहने का मतलब हम लोग, या फिर बड़ा, तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा वर्ड ले सकते हैं डाउ, DOUR, या फिर हम लोग डल वर्ड ले सकते हैं, या फिर हम लोग सेज वर्ड ले सकते हैं इसके लिए जो भी उपयुक्त है। यहाँ पे हम लोग क्वाइट वर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, और एंटोनिम्स की बात की जाए तो जहाँ पर गंभीर है, जहाँ शांति है, वहाँ क्या होना चाहिए, उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लाइट ले सकते हैं, या फिर फनी भी इसके ऑपोजिट के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं। या फिर एजिटेटेड ले सकते हैं, AGITATED, ये वर्ड भी हम लोग एंटोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। अगला जो वर्ड बना हुआ है उसकी बात करें तो वो वर्ड बना हुआ है सबस्टेंशियल। सबस्टेंशियल जो है एडजेक्टिव वर्ड है, और जैसा कि इसका मतलब होता है मजबूत या फिर भौतिक। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बिग वर्ड ले सकते हैं, या फिर जैसे वेस्ट ले सकते हैं, वास्ट, VAST, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, TD ले सकते हैं, TIDY, या फिर हम लोग बल्कि ले सकते हैं। ये वर्ड हम लोग काम में ले लेंगे। और अगर हमें एंटोनिम्स बनाना है, तो एंटोनिम्स की बात करें तो हम लोग कैसे वर्ड काम में ले सकते हैं, जैसे ब्रोकन हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे सॉफ्ट हम लोग काम में ले सकते हैं,
या फिर जैसे पुअर, हम लोग पुअर काम में ले सकते हैं। देखिएगा अगला जो वर्ड है वो है, हम इसे एथिकल भी बोलते हैं और एथिकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एथिकल भी और एथिकल भी दोनों ही वर्ड के दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस के रूप में इसको पुकारा जाता है। तो ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नीति परक। क्या होता है? नीति परक। और नीति परक है तो क्या है? मोरल है। क्या है? मोरल है। क्या हो सकता है वो? मोरल भी है तो क्या है? ऑनेस्ट भी हम लोग इसको ले सकते हैं। या फिर जैसे स्ट्रेट वर्ड भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, STRAIGST, ठीक है। और जो आदमी अच्छा नहीं है, नीति परक नहीं है, वो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात करप्ट हो जाएगा, CORRUPT। या फिर हम लोग इसके लिए अनजस्ट भी यूज काम में ले सकते हैं, या फिर मोरल का इमोरल भी हम लोग काम में ले सकते हैं, यानी कि इमोरल। तो इस तरीके से ये हम लोग एंटोनिम्स के काम में लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है जिसे हम रसीम भी बोलते हैं, रेसिम भी बोलते हैं, यानी कि इसको रसीम या रेसिम दोनों वर्ड के काम में लिया जाता है। और इसका मतलब होता है शासन या हुकूमत। तो शासन और हुकूमत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो शासन का मतलब क्या होता है? यानी कि जब शासन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूल करेंगे। क्या करेंगे? रूल करेंगे। अगला वर्ड बना हुआ है हमारे पास में, जिसके बारे में हम लोग देखो चर्चा करते हैं। और अगला वर्ड है इम्प्लाइड। क्या बना हुआ है? इम्प्लाइड। और जिसका मतलब होता है उपलक्षित। क्या होता है? उपलक्षित। अगर यहाँ सिनोनिम्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सिनोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग ले सकते हैं हिडन वर्ड काम में ले सकते हैं, अनसेड वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे एलुसिव वर्ड काम में ले सकते हैं। और अगर बात की जाए किसकी? इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स में हम लोग किसको ले सकते हैं? ओपन को ले सकते हैं। या फिर जैसे जो हिडन था तो हिडन ऑटोमेटिकली ओपन आ गया ना, इधर स्टेटेड ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो देखिएगा वर्ड लिखा हुआ है प्रोसीजर। क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर वर्ड लिखा हुआ है। और प्रोसीजर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली वर्ड होता है। तो कार्य प्रणाली या कार्य पद्धति के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? कार्य के लिए हम लोग एक्शन काम में ले सकते हैं, येलो। हम लोग क्या ले सकते हैं? स्टाइल काम में ले सकते हैं। या फिर हम लोग ग्रीन वर्ड काम में ले सकते हैं, GRIND। या फिर हम लोग स्ट्रेटजी काम में ले सकते हैं, तो STRATEGY, स्ट्रेटजी भी हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। और बात की जाए किसकी? एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स के रूप में हम लोग किसको ले सकते हैं? जैसे इन एक्शन हुआ, इन एक्शन को हम लोग ले सकते हैं। या फिर इग्नोरेंस हुआ तो उसको भी हम लोग इसके ऑपोजिट के रूप में काम में ले लेंगे। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा वर्ड बना हुआ है वो है रिफॉर्म। देखिएगा एक बार इस तस्वीर पर नजर मारिएगा, जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है रिफॉर्म। रिफॉर्म से आपको तस्वीर में एक बार थोड़ा गैस लगाइएगा, क्या अंदाजा लग रहा है? रिफॉर्म जो वर्ड है वो, जैसा कि देखो ये इसको सुधार करने में लगे हुए हैं, जैसा कि तस्वीर हमारा इंडिकेट कर रही है। तो कहने का मतलब हमें करना क्या है? हमारा छोटा सा काम है, बस इसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको रिफॉर्म का मतलब जैसा कि सुधारना होता है, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब बनी हुई है और वर्ब के आधार पर इसका अर्थ निकल रहा है फिर से बनाना या सुधारना बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफॉर्म का मतलब हो गया वर्ब, और यहाँ पर इसका मतलब हो गया सुधारना, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो सुधारना के लिए हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो हम लोग सिनोनिम्स क्या क्या काम में ले सकते हैं, यही हमें देखना है। जैसे देखिए सुधारने के लिए हम अमेंड काम में ले सकते हैं, AMEND। या फिर जैसे हम लोग इम्प्रूव काम में लेते हैं तो इम्प्रूव भी क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया। या फिर जैसे रीबिल्ड हम लोग काम में ले सकते हैं तो रीबिल्ड हो गया। या फिर अगर हम लोग इसके एंटोनिम्स की बात करें, किसकी? एंटोनिम्स की बात की जाए तो जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यानी कि एक तरफ हम बना रहे हैं तो दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको बिगाड़ रहे हैं ना, तो हम लोग क्या काम में ले लेंगे? जैसे हमने ले लिया ब्रेक। क्या ले लिया? ब्रेक काम में ले लिया। या फिर इसके लिए हम लोग और दूसरा वर्ड कौन सा काम में ले सकते हैं? हर्ट वर्ड काम में ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरफ हम बना रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं।
या फिर जैसे हमने वर्ड काम में ले लिया वेबर, WAVER, तो इस तरीके से हम लोग इसमें वर्ड काम में ले सकते हैं। या फोरफिट भी हम लोग काम में ले सकते हैं, जैसे FORFEIT, फोरफिट। तो कहने का मतलब रिफॉर्म वर्ड जो है जिसका मतलब सुधारना होता है, वो क्या बनी हुई है, क्रिया बनी हुई है। क्या बनी हुई है, क्रिया बनी हुई है। तो क्रिया बनी हुई है तो इजी वे से हम लोग इसको काम में लेंगे। अब देखिएगा ये वाला वर्ड हुआ हमारा रिफॉर्म। अब नेक्स्ट जो है उस वर्ड पे हम लोग फोकस करते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है इस पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा बना हुआ है इंसेप्शन। क्या वर्ड बना हुआ है, इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये होती है, इसका मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत। देखिएगा जैसे सुबह की शुरुआत हो जाती है, तो वैसे ही पिक्चर्स में भी आप लोग देख सकते हैं। तो शुरुआत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि सूर्य दिखाई दे रहा है, आरंभ या शुरुआत हम लोग डान। डान का मतलब होता है भोर का समय या सुबह, यानी कि शुरुआत होती है इससे हमारी। या फिर हम लोग राइज कह सकते हैं, या फिर इसी के लिए हम ओरिजिन वर्ड भी काम में ले सकते हैं, ORIGIN, ओरिजिन। इनका मतलब ही क्या होता है, शुरुआत करना या आरंभ करना। या फिर इसी के लिए हम लोग वेल स्प्रिंग भी काम में ले सकते हैं, WELLSPRING। ये क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर यहीं पर हम इसके एंटोनिम्स बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, एंटोनिम्स बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, या तो हम लोग इसके इफेक्ट काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग जैसे इसके लिए कंप्लेसेंस काम में ले सकते हैं। यानी कि एक तरफ शुरुआत हो रही है तो एक तरफ क्या हो चुका है, वो पहले से प्रभावी हो चुका है या फिर कंप्लीट हो चुका है। या फिर कंक्लूजन ले सकते हैं, CONCLUSION। तो इस तरीके से हम लोग इसके वर्ड काम में लेंगे। अगला जो हमारा वर्ड बना हुआ वो है, नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव वर्ड बना हुआ। कौन सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। और हरक्यूलियन, क्या वर्ड है, हरक्यूलियन, यानी कि अत्यंत कठिन या बलवान। जैसा आप लोग देख रहे हो इतने सारी चीज को इस बंदे ने उठा रखा है, तो क्या हो गया, एक तरीके से क्या है, कठिन भी है और इधर ही क्या है, बलवान भी। तो कहने का मतलब हम इसके लिए ले सकते हैं हुज, HUGE सिनोनिम्स के रूप में। या फिर टफ ले सकते हैं। या फिर जैसे हम लोग इसको ऑल माइटी भी लिख सकते हैं, ऑल माइटी इसके लिए वर्ड काम में ले सकते हैं। या फिर लेबोरियस काम में ले सकते हैं, LABORIOUS वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग ऑल माइटी ले सकते हैं, हुज ले सकते हैं, हीरोइक ले सकते हैं, टफ ले सकते हैं, फिर लेबोरियस ले सकते हैं। अगला वर्ड है देखिएगा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जो होता है उसका ये नाउन वर्ड है, और इसका मतलब होता है अनुमान या उलझाव। क्या होता है, अनुमान या उलझाव। तो देखिएगा अनुमान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रियलिटी हो सकती है, RELITY हो सकती है, किंतु यहाँ पर देखिएगा अनुमान लगाया जा सकता है। या फिर कोई चीज़ प्रूफ भी हो सकती है कि हाँ इस प्रूफ के आधार पर, सबूत के आधार पर हम लोग किसी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। या फिर ट्रूथ हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब एक तो हमारा अनुमान होगा और एक राइट वे होगा। तो यहाँ पर अगर हमारा जैसे हमारे सामने रियलिटी है, या फिर प्रूफ है, या फिर ट्रूथ है, तो कहने का मतलब ये चीज़ें तो किसके रूप में उभर करके आ जाएंगी, ये हमारी एक तरह से क्या हो जाएंगी, सिनोनिम्स हमारी क्या हो जाएंगी। और इसके एंटोनिम्स की कहने का मतलब हम लोग अनुमान लगा रहे तो अनुमान में गैस लगा रहे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। और जो हमने रियलिटी क्या हो जाएगी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें कि हिंट, हिंट की बात, कहने का मतलब एक तरीके से हम लोगों को क्या मिल रहा है, कोई अनुमान ही तो मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स के रूप में क्या चले जाएंगे, जैसे प्रूफ हुआ, ट्रूथ हुआ, रियलिटी, ये किस में चले जाएंगे, एंटोनिम्स में चले जाएंगे। अब अगले वर्ड की बात करते हैं, और अगला वर्ड जो है वो हमारा बना हुआ है इम्पेडमेंट। इम्पेडमेंट की जो बात है उसका मतलब होता है, नाउन वर्ड है, अवरोध या बाधा। जैसा कि देखिएगा बैरियर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बैरियर दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये बैरियर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर देखिएगा हर्डल की बात करें, तो हर्डल क्या हो जाएगा, हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर डिफेक्ट की बात करें, और अगर बात इसकी की जाए किसकी, एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स के रूप में हम किसको ले सकते हैं, लाइक ऐड हो गया, यानी कोई बाधा ना डाल के क्या करें, हमारी सहायता करे, तो ऐड हो गया, या हेल्प हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग सपोर्ट हो सकता है। तो इस तरह के वर्ड जो होंगे वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है उसकी बात करें, तो अगला वर्ड बना हुआ है जिसका मतलब होता है कैस्केड। कैस्केड के बारे में तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जिसका मतलब झरना या जलप्रपात होता है। और पिक्चर देख करके ही आपको ना जाने कितने सीन याद आ गए होंगे, कितने सारे मीनिंग याद आ रहे होंगे। तो ये झरना है, और इस झरने या जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा इसका
सिनोनिम्स के बारे में, इसको हम लोग फॉल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको फ्लड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स के रूप में इन वर्ड को लिया जा सकता है। डिलोग को वर्ड को काम में लिया जा सकता है, तो ये वाले वर्ड भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड हमारा बना हुआ है, देखिएगा जैसा आप लोग इसको देख रहे हैं, हेम्पर। हेम्पर का मतलब होता है फंसाना है, उलझाना। अब देखो इसको बीच में फंसा दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से इसको क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो ये ब्लॉक हमारा क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। या फिर हम लोग इसके लिए फोइल वर्ड भी काम में ले सकते हैं, या फिर कर्व काम में ले सकते हैं, या बाइंड काम में ले सकते हैं, ठीक है गाइज। और अगर इसका एंटोनिम्स बनाना हो तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया गया, या तो अलाउ कर दिया गया अर्थात इस, या फिर असिस्ट कर दिया गया, ठीक है, या फिर प्रमोट कर दिया गया। इस तरीके से हम इसका एंटोनिम्स काम में लेंगे। अब अगला जो वर्ड है वो है कंसेंसस। कंसेंसस जो मतलब होता है, कंसेंसस वर्ड नाउन वर्ड बना है और जिसका होता है आम सहमति। इसको कॉन्सेंसस ही बोलते हैं। और ये जो प्रोनाउंसिएशन जो है मानक के रूप में, उसमें कंसेंसस बोला जाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेशन कर रहे हैं सब लोग तैयार हैं, क्या है, तैयार हैं। तो कहने का मतलब इनकी सहमति है, और सब लोगों की सहमति का मतलब आम सहमति है। तो हम लोग इसके लिए वर्ड काम में ले सकते हैं। अकॉर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वर्ड। या फिर जैसे यूनिटी वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यूनिटी को तो शो करता है। यूनिसन काम में ले सकते हैं, ठीक है। या हारमोनी भी काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे साथ में हमारे सामने बहुत सारे वर्ड आ गए जो इसके सिनोनिम्स है। अब बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स के रूप में क्या ले सकते हैं भाई, जहां पर कहने का मतलब यूनिटी, वहां पर यूनिटी नहीं होगी, तो जैसे डिनाइल हो गया, ठीक है। या फिर हम लोग इसको रिफ्यूजल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे एंटोनिम्स। और अब अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हमारा बना हुआ है एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है अपेक्षित, जो एडवर्ब एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। गाइस किसको इंडिकेट करता है, एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है, जैसा कि लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। क्या एज्यूम कर सकते हैं, एवैड कर सकते हैं, या फिर काउंट ऑन हम लोग लिख सकते हैं, कहने का सिनोनिम्स के बारे में। और जैसा कि हम लोग एंटोनिम्स के बारे में लिख देंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, डाउट वर्ड लिख सकते हैं, बी अनरेडी लिख सकते हैं, बी अमेज्ड लिख सकते हैं। तो ये वर्ड हम लोग इसके एंटोनिम्स के रूप में काम में लेंगे। अगला वर्ड है हमारा सस्टेन। सस्टेन का मतलब देखिएगा जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, संभालना या सहना, ठीक है। तो यहाँ पे संभाला जा रहा है ना इसको, तो यहाँ पर हम लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम लोग यहाँ असिस्ट भी लिख सकते हैं। असिस्ट वर्ड है जो भी हमारा है वो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर बोलेस्टर वर्ड लिख सकते हैं, तो बोलेस्टर वर्ड भी क्या हो जाएगा, इसको सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर ब्रेस वर्ड लिख देंगे, वो भी सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स के रूप में हम लोग जैसे हार्म कर सकते हैं इसका, या फिर हिंडर वर्ड काम में ले सकते हैं। क्या वर्ड ले सकते हैं, हिंडर वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट काम में ले सकते हैं। ये वर्ड हम लोग इसके एंटोनिम्स के रूप में काम में ले लेंगे। अब बात करते हैं अगले मीनिंग की। तो अगला मीनिंग जैसा कि देखिएगा आप लिखा हुआ है फिनामना, या इस वर्ड को जो है ये नाउन वर्ड बना हुआ है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये जो वर्ड है इसको इसका उच्चारण होता है फिनामनान। फिनामनान वर्ड हम लोग बोल सकते हैं, या फिर फनामनान भी इसको बोला जाता है, जिसका मतलब होता है घटना या तथ्य। और यहाँ पर सिनोनिम्स की बात की जाए तो तथ्य के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा तथ्य या घटना के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिन्हें हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वर्ड ले लिया यहाँ पे मिरेकल ले लिया, या फिर जैसे हम लोगों ने एपिसोड ले लिया, या फिर हम लोगों ने रियलिटी ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या ले सकते हैं, इसके सिनोनिम ले सकते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो हम जैसे रेगुलरिटी ले लिया हम लोगों ने, REGULARITY, या फिर हमने क्या ले लिया, नॉर्मलिटी ले लिया, NORMALITY वर्ड को हमने इंडिकेट कर दिया। अगला वर्ड है वो
इनडेक्वेट जो वर्ड बना हुआ है, इनएडिक्वेट भी इसको बोला जाता है और इनडेक्वेट भी इसको बोला जाता है, जो एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है अपूर्ण या नामुनासिब। और यहाँ पर बात करें तो हम लोग इसके रूप में ले सकते हैं, जैसे फॉल्टी है वो वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर स्केयर्स काम में ले सकते हैं, SCARCE वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं अर्थात अपूर्ण जो चीज़ है, या जैसे डेफिशिएंट काम में ले सकते हैं, DEFICIENT वर्ड भी हम लोग काम में ले सकते हैं। अगर इसी का हमें एंटोनिम्स की बात करनी पड़े तो एंटोनिम्स में हम लोग कर सकते हैं एबल कर सकते हैं, या फिर परफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको पोटेंट कर सकते हैं, POTENT पोटेंट कर सकते हैं। देखिएगा ये दोनों कैसे खड़े हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा कि दोनों में रजामंदी नहीं होगी, ठीक है, तो रजामंदी नहीं है इसी वजह से ऐसे खड़े हैं, तो इसको बोलते हैं रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जिसका मतलब होता है अपमान या नाराजगी। तो देखिएगा ये दोनों नाराज इसीलिए तो इधर ऐसे से खड़े हैं, समझ रहे हो, तो ये पिक्चर देख के भी अंदाजा लग गया हो। तो अपमान में हम लोग क्या होते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो हैट लिख सकते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति नाराज होते हैं कि गुस्सा होते हैं, एंगर कर सकते हैं, या फिर गुस्सा आ रहा है फॉरी कर सकते हैं। फोक वर्ड भी इसके लिए काम में लिया जाता है, पैसन। तो यहाँ पर अगर हमें इसका एंटोनिम्स करना पड़े, क्या एंटोनिम्स करना पड़े, एंटोनिम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर ग्ली कर सकते हैं, या फिर हम लोग अफेक्शन कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों में क्या हो गया, लगाव इत्यादि हो गया, तो क्या कर देंगे, एंटोनिम्स हो गए। और अगर इनमें आपस में हैट है, एंगर है, तो इसके क्या हो जाएंगे, हमारा जो वर्ड है रिजेंटमेंट, अर्थात जो रिजेंटमेंट नाउन बना हुआ है उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला वर्ड बना हुआ है वो है एफ्लुएंट। जैसा कि लिखा हुआ एफ्लुएंट जो एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा खूब सारे नोट ही नोट है, तो प्रचुर मात्रा में, समृद्ध भी इसे बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग इसके लिए सिनोनिम्स काम में ले सकते हैं, फ्लश हुआ, या फिर हम लोग इसके लिए काम में ले सकते हैं ओपुलेंट ले सकते हैं, OPULENT ओपुलेंट वर्ड काम में ले सकते हैं जो इसका सिनोनिम्स है। या फिर हम लोग मनी एड भी काम में ले सकते हैं, MONEYED ये भी काम में ले सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो एक तरफ बहुत ज़्यादा, तो एक तरफ क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो जैसे लैकिंग कर सकते हैं हम लोग, या फिर जैसे नीडी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फेलिंग कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है देखिएगा उस पर लिखा हुआ है प्रीसाइसली। क्या लिखा हुआ है, प्रीसाइसली, जो एडवर्ब को यानी कि शुद्ध रूप से, स्वभाव से, या विधि पूर्वक, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है वर्ड। तो यहाँ पर हम लोग इसका वर्ड क्या ले सकते हैं, एग्जैक्टली ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, एग्जैक्टली ले सकते हैं। जस्ट शो कर सकते हैं, जस्ट शो, या फिर जैसे ऑन द नोज कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, अर्थात इसके एंटोनिम्स के रूप में किसको लेने वाले हैं, जैसे अनश्योर हो गया, ठीक है, अनश्योर ले सकते हैं। या जैसे प्रीसली लिखा हुआ है तो इसके हम लोग IMO लगा देंगे, क्या लगा देंगे, IM, तो इम क्या हो जाएगा, इम प्रीसाइसली जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट के रूप में हो जाएगा। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ पे लिखा अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड जो वर्ड होता है वो देखिएगा, इस घोड़े को देख करके समझ में आ गया होगा ये बेलगाम है, अनियंत्रित है। क्या है, अनियंत्रित। तो जो अनियंत्रित चीज होती है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या बेलगाम हो तो इसको करते हैं क्रेज्ड। क्या कर सकते हैं, क्रेज्ड, CRAZED, क्रेज्ड, ठीक है। या फिर हम लोग रैबिड कर सकते हैं, RABID, रैबिड यूज कर सकते हैं, या वायलेंट यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग अनचेक्ड यूज कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम के बारे में हम लोग इसमें रेस्ट्रेंट कर सकते हैं, जैसे RESTRAIND, रेस्ट्रेंट कर सकते हैं। ये वर्ड हम लोग इसके एंटोनिम्स में कर लेंगे। और सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास अनचेक्ड है, क्रेज्ड है, रैबिड है, वायलेंट है। अगला जो वर्ड है वो हमारा है डूबियस। क्या वर्ड है, डूबियस। और ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध जो होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इनकी संदेह युक्त हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउटफुल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग मूड कर सकते हैं, MWT। या फिर हम लोग इसी के लिए फिशी वर्ड काम में ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर इसके
एंटोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग कौन सा वर्ड काम में ले सकते हैं? जैसे क्लियर हो गया था, डाउट ही नहीं है तो क्लियर हो गया, या फिर ट्रस्टी कर सकते हैं, यानी कि विश्वास योग्य। ठीक है। स्पेक्यूलेशन, अगला वर्ड है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन जो वर्ड है उसका मतलब कल्पना करना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, ये वाला हमारा वर्ड है नेक्स्ट। और ये नाउन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? नाउन को इंडिकेट करता है। तो यहां पर देखिएगा हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं बिलीफ, या फिर ओपिनियन काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग थ्योरी वर्ड भी काम में ले सकते हैं, या फिर स्टेप भी वर्ड काम में ले सकते हैं सिनोनिम्स के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स में जैसा ये तो कल्पना कर रहा है तो कल्पना करने की जरूरत ही नहीं, वो तो क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा या फिर ट्रूथ हो जाएगा। अगला इरिलीजियस। अगला जो वर्ड है एक तो होता है रिलीजियस और ये इरिलीजियस अर्थात अधार्मिक, यानी कि जो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर एक सिनोनिम्स की बात करें तो हम इम्पियस कर सकते हैं, IMPIOUS, इम्पियस कर सकते हैं, या फिर सिंफुल है वो हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं। ठीक है। पैगाम जो वर्ड है वो हम लोग काम में ले सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। अब आता है बेसिस। अगला वर्ड क्या है? बेसिस। बेसिस का मतलब आधार या बुनियाद, जैसा दिखेगा इंडिकेट हो रखा है यहाँ। तो यहाँ पर आधार को हम लोग बेस भी बोलते हैं, या फिर सपोर्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बैड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या फिर सीट के रूप में भी इसका सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स में ये आधार हो गया, तो आधार का ऊपर का क्या हो जाएगा? टॉप। तो यहाँ पर टॉप हमारा एंटोनिम्स के रूप में यूज हो जाएगा। अब देखिएगा अगले वर्ड की बात करें तो अगले वर्ड में देखिएगा जो हमारी पिक्चर बनी हुई है, तो इस पिक्चर को देख करके अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि पिक्चर बहुत कुछ बयां करती है। और यहाँ पर जो हमारी तस्वीर है वो क्या कह रही है, इस पर नजर डालिएगा एक बार। तो तस्वीर से कुछ समझ में आया? और हमारा जो वर्ड है वो देखिएगा तस्वीर को देख करके कह रहा है, ये नाउन जो वर्ड है ये बनाओ इनफैलिबिलिटी, जो वर्ड बनाओ इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है अमृतत्व। और यहाँ पर देखिएगा इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग कर सकते हैं रियलिटी कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं, या फिर जैसे फैथफुलनेस कर सकते हैं, फैथफुलनेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग बात करें तो रिलायबिलिटी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है वो बना हुआ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कई लोग इसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, ये उपयुक्त में इंटेग्रिटी के रूप में यूज होता है, जिसका मतलब है अखंडता या पूर्णता। तो इंटेग्रिटी जो वर्ड बना हुआ है ये बहुत ही बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर प्योरिटी काम में ले सकते हैं, या फिर इसकी बात करें तो कैंडोर भी हम लोग इसके सिनोनिम के रूप में काम में ले सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग करप्शन काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग ऑनेस्टी की बात करें तो या डिसऑनर हम लोग काम में ले सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो हमारा किस में आ रहा है? सिनोनिम में। तो एंटोनिम्स में क्या ले लेंगे? डिसऑनर के रूप में काम में ले लेंगे। अब अगला जो जैसा कि देखो यहाँ पर देख करके अंदाजा लगा रहे होगे क्या है, ये मुद्राएं हैं। तो क्या ले, ये हमारा जो वर्ड है वो क्या है? मॉनिटेरी। इसको मॉनिटेरी भी बोलते हैं और मॉनिटेरी भी बोलते हैं। ये एडजेक्टिव बना हुआ है जिसका मतलब होता है मुद्रा या आर्थिक। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम लोग कैश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैश बोल सकते हैं, या पॉकेट बोल सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। या फिर हमारे पास में और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स भी बोल सकते हैं इसको, जैसे FINANCIL। तो फाइनेंशियल्स भी यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। अगला जो वर्ड बना हुआ है वो देखिएगा नाउन है, और वर्ड बना हुआ प्रिविलेज। प्रिविलेज जो वर्ड बना हुआ है नाउन है, और इसका मतलब होता है विशेष अधिकार या सौभाग्य। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं, जैसे ग्रांट वर्ड है वो हम काम में ले सकते हैं, या फिर राइट जो है वो वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर एडवांटेज वर्ड है वो भी हम काम में ले सकते हैं।
और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स के रूप में हम लोग किस वर्ड को काम में ले सकते हैं, जैसे लॉस ले लिया या फिर रिफ्यूजल ले लिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके एंटोनिम्स के रूप में काम में ले लेंगे। अगला वर्ड बना हुआ है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ वर्ड है और हमारी लाइफ में भी ये बहुत वर्ड काम में आता है, तो जरा अच्छे से याद रखना इसको, बहुत एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइफ से संबंधित भी। तो ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो वर्ड बना हुआ है तो उसका मतलब होता है महंगाई या स्फीति। तो महंगाई से वर्ड से हम लोग को याद है बूम, क्या कर सकते हैं, बूम। या फिर हाइक वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं, बूस्ट काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे स्प्रेड काम में ले सकते हैं। ये वर्ड सिनोनिम्स के रूप में काम में ले लेंगे। तो एंटोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम ऑफ एंटोनिम की बात करें तो हम लोग इसमें डिक्रीज काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग रिडक्शन काम में ले सकते हैं। ठीक है, और वहां पर इन्फ्लेशन था तो इन्फ्लेशन के रूप में हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, डिफ्लेशन काम में ले सकते हैं। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देखिएगा आप लोग इजी वे से इसमें पिक्चराइजेशन भी किया हुआ, पिक्चर के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, यही वजह है कि पिक्चराइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है हमारा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है, और जो वर्ड है वो है एग्रीगेट या एग्रीगेट के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं, ज़्यादातर इसको एग्रीगेट बोलते हैं। तो एग्रीगेट के रूप में वर्ड है जिसका मतलब होता है सकल या कुल जमा। बहुत बार आपके काम में भी आया होगा और एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुका है। तो देखिएगा यहाँ पर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा इसमें हम लोग पाइल्ड वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसके लिए एडेड वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसके लिए कॉर्पोरेट के रूप में काम में ले सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास वर्ड होते हैं जिनको हम लोग काम में ले सकते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो बना हुआ है एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है कॉन्कमिटेंट, यानी कि कॉन्कमिटेंट के रूप में वर्ड आया है, जिसको कॉन्कोमिटेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। और ये शुद्ध रूप से क्या बोला जाएगा, कॉन्कमिटेंट, यानी कि संलग्न या सहगामी के रूप में इसका अर्थ होता है। तो हम यहाँ पर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं एडजुवेंट कर सकते हैं, यानी कि ADJUVANT हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर कोरोलरी काम में ले सकते हैं, COROLLARY वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं। अगर इसके एंटोनिम्स के बारे में बात की जाए तो हम लोग चांस के रूप में ले सकते हैं, अनरिलेटेड वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग बात करें एक्सीडेंटल के रूप में तो ACCIDENTAL एक्सीडेंटल के रूप में वर्ड काम में ले सकते हैं। अगला वर्ड है रिडक्शन। क्या वर्ड है, रिडक्शन, या फिर रिडक्शन के रूप में भी इसको बोला जाता है। तो रिडक्शन या रिडक्शन, ठीक है, इसका मतलब होता है घटाव या कमी। क्या होता है, घटाव या कमी। तो देखिएगा ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कमी आ रही है, अगर यूं जाता तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है। तो सिनोनिम्स के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे डिस्काउंट हो गया, क्या हो गया, डिस्काउंट वर्ड हम लोग ले सकते हैं। सबड्यूल काम में ले सकते हैं, या फिर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड काम में ले सकते हैं। और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स के रूप में हम किसे ले सकते हैं, जैसे इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, उधर इंक्रीज हो जाएगा। इनकी यहाँ पर घटाव हो रहा था तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। इनलार्जमेंट के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिस्काउंट हुआ, सबड्यूअल, ये हम इसको सिनोनिम्स के रूप में काम में लेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे इंक्रीज हो गया, इनलार्जमेंट के रूप में हम लोग काम में लेंगे। अगला है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है, देखिएगा ये लोग इस धुआं को इत्यादि को देखो क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं ना, सहना या भुगतना। तो यहाँ पर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हम लोग फोस्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। किसको, फोस्टर को काम में ले सकते हैं। कन्फर्म के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे बोलस्टर जो होता है ये भी इसका सिनोनिम्स के रूप में काम में आता है। और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग
डिप्राइव काम में ले सकते हैं, ठीक है गैस। या फिर जैसे कन्फ्रम वर्ड है वो काम में ले सॉरी यहाँ पर डिनाई काम में ले सकते हैं, और साथ ही हम लोग हार्म काम में ले सकते हैं। और कन्फर्म वर्ड केस क्या रहेगा, इसका सिनोनिम्स के रूप में रहने वाला है। तो सिनोनिम्स के रूप में हमने कन्फर्म ले लिया, और यहाँ पर हार्म ले लिया, या डिप्राइव ले लिया, या फिर डिनाई भी हम लोग काम में ले सकते हैं। अगला वर्ड है परसीव। क्या वर्ड है, परसीव। परसीव का मतलब होता है जानना या समझ लेना, ठीक है, जान लेना या समझ लेना। तो यहाँ पर देखिएगा सिनोनिम्स के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, माइंड वर्ड काम में ले सकते हैं, ग्रेस्प GRASP ग्रेस्प वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर डिसर्न DISCERN डिसर्न के रूप में हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं। और अगर यहाँ बात की जाए किसकी, एंटोनिम्स की, तो हम लोग यहाँ पर वर्ड काम में ले सकते हैं, जैसे मिस वर्ड काम में लिया जा सकता है, या फिर ओवर लुक जो वर्ड है वो भी हम लोग काम में ले सकते हैं। या फिर बात की जाए इग्नोर की, तो इग्नोर वर्ड जो है वो भी काम में लिया जा सकता है। तो परसीव के लिए हम लोग इस तरह के वर्डों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब अगले बात करते हैं अगले वर्ड की, इनके अगले मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो मीनिंग है वो है हमारा पहला मीनिंग। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ब के रूप में है, किसके रूप में, वर्ब के रूप में। और ये है विजिलेंटी। क्या नाम है, विजिलेंटी। यानी कि विजिलेंटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है निगरानी या समिति सदस्य। तो निगरानी करना या समिति के सदस्य होना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिनोनिम्स की बात करें, तो जैसे हमारे पास में बेबी सिटर के रूप में हम लोग बेबी सिटर वर्ड काम में ले सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। या फिर हम लोग इसके लिए एस्कोर्ट वर्ड भी काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग एंजल काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग कोप वर्ड भी काम में ले सकते हैं, या फिर क्यूरेटर वर्ड भी इसके सिनोनिम्स के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं। अगला जो वर्ड बना हुआ है देखिएगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि चेहरा छुपा रखा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, स्वांग कर रहा है या बहाना कर रहा है। और ये नाउन वर्ड है, और जो वर्ड है मैस्क्रेड, मैस्क्रेड जो वर्ड बनता है वो नाउन है और स्वांग या बहाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिएगा, इसको कलर भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको सर्कस भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग क्लॉक भी बोल सकते हैं, CLOA की क्लॉक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके जो एंटोनिम्स बनने वाले हैं उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जब स्वांग नहीं करेगा तो बंदा क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, अर्थात ऑनेस्टी, या फिर ट्रूथ हो सकता है। क्या हो सकता है, ट्रूथ, यानी कि सत्य होगा या रियलिटी को शो करेगा। तो कहने का मतलब इस तरह से ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है डोसिए या डोसे। ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं हम लोग डोसिए या डोसिए। इसका मतलब है फाइल या मिसिल, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रही है कंटिन्यूटी में। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड काम में ले सकते हैं, इससे समरी काम में ले सकते हैं सिनोनिम्स के लिए। या फिर रिकॉर्ड वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। हम लोग इसके लिए रिपोर्ट वर्ड काम में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसके लिए इंफॉर्मेशन भी सिनोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। अगला जो वर्ड है उसका मतलब है असर्ट। क्या मतलब है, असर्ट। इसका मतलब बलपूर्वक कहना है, दावा करना। आप देखिएगा यहाँ पर ये लोग परेशान है, फिर भी इनको सुनना पड़ रहा, अर्थात ये अपने बलपूर्वक कह रही है, कहने का मतलब दावा करके कह रही है किसी चीज को, या बलपूर्वक कह रही है, जैसा कि पिक्चर भी शो कर रही है। तो यहाँ पर इसके बलपूर्वक कहना, यहाँ पर हम लोग सिनोनिम्स के रूप में साइट वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर इसके लिए हम प्रोफेस काम में ले सकते हैं, PROFESS वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर एलिक हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एफर्म भी हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं। अगर हमें यही इसका एंटोनिम्स बनाना हो, क्या बनाना हो, एंटोनिम्स की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग हिट वर्ड है वो काम में ले सकते हैं, या फिर मान लीजिएगा डेजर्ट वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर हम लोग एबंडोन काम में ले सकते हैं। आप देखिएगा जैसा कि दिख रहा है हमें पिक्चर में, इसने इसको क्या कर रखा है, छुपा रखा है ना। तो ये वो है कंसील, हमारा वर्ड जो है वो है कंसील। कंसील वर्ड है जो वर्ब है जिसका मतलब छुपाना या गुप्त रखना। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं, जैसे सिनोनिम्स के रूप में मास्क वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर जैसे स्टेज काम में ले सकते हैं,
या फिर बात करें डिच वर्ड काम में ले सकते हैं, या लुर्क वर्ड काम में लिया जा सकता है सिनोनिम्स के रूप में। और अगर एंटोनिम्स की बात करें, ये भी वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, शो वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर लेट आउट कर सकते हैं इसके एंटोनिम्स के रूप में, या फिर अनरैप भी कर सकते हैं, अनरैप वर्ड काम में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसके क्या बनाएंगे, एंटोनिम्स बनाएंगे। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या कहता है। अगला जो हमारा वर्ड बना हुआ है वो वर्ड बना हुआ है, देखिएगा पिक्चर्स में पहले अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा कि पिक्चर हमारी क्या कह रही है, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो पिक्चर में देख लिया होगा, यहाँ पर ये कैंडिडेट को देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि क्या कहना चाहता है। तो ये वाला जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड इंडिकेट करता है इनिशिएटिव या इनिशिएटिव, दोनों वर्ड के नाम से इसका उच्चारण किया जाता है। तो दो वर्ड हो गए, एक इनिशिएटिव और एक इनिशिएटिव। ये नाउन वर्ड है, क्या वर्ड है, नाउन, और इसका मतलब होता है अगुवाई करना या पहल करना। जैसा कि देखिएगा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में अगुवाई करता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो कहने का हमें क्या करना है, इसका सिनोनिम्स देखना है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो देखिएगा हम लोग इसमें सिनोनिम्स में एक्शन वर्ड को काम में ले सकते हैं। क्या वर्ड काम में लिया जा सकता है, एक्शन वर्ड काम में लिया जा सकता है सिनोनिम्स के रूप में। या फिर हम लोग बात करें तो ड्राइव वर्ड है, वो भी हम लोग इसके सिनोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। या फिर देखिएगा ये अगुवाई कर रहा है तो हम लोग लीडरशिप भी इसके लिए सिनोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम वर्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इसको इजी वे से काम में लिया जा सकता है। फिर बात करें तो एंटोनिम्स के, किसके बारे में, एंटोनिम। एंटोनिम की बात करें तो देखिएगा हम कौन कौन से वर्ड हैं जिनको एंटोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं, किसके, इनिशिएटिव मीनिंग्स के। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग एपाथी के रूप में, APATHY जो वर्ड है, इसको हम लोग इसका एंटोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे लेजीनेस के रूप में हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं, या फिर क्वाडिस के रूप में भी हम लोग काम में ले सकते हैं। अब देखिएगा जो अगला वर्ड हमारा बना हुआ है वो है कंपेशन, और कंपेशन का मतलब होता है मेहरबानी करना या क्षमा करना, ठीक है, ये वर्ड इंडिकेट करता है। तो हमारे पास में ऐसे कौन से वर्ड हैं जो इस जिनका अर्थ भी यही निकलता है, वो इसके सिनोनिम्स के रूप में होकर के आएंगे। तो यहाँ हम बात करें तो देखिएगा ग्रेस वर्ड बना हुआ है, क्या, ग्रेस, GRACE, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मेहरबानी क्षमा याचना से रिलेटेड वर्ड, इसलिए ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। या फिर ह्यूमैनिटी की बात करें तो HUMANITY, ह्यूमैनिटी हो गया। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हैटर्ड कर सकते हैं, इसका वर्ड HATRED, हैटर्ड वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर क्यूलिटी कर सकते हैं, CRUELTY हम लोग वर्ड काम में ले सकते हैं। तो ये हमारा एंटोनिम्स बन जाएगा। अब अगले वर्ड पे देखते हैं। अगला वर्ड है स्पेट। स्पेट का मतलब होता है चढ़ाव। देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा है, या फिर अतिवृष्टि होना या बाढ़ आना, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पानी का चढ़ाव हो गया, तो ये अति, देखिएगा गाड़ियाँ वगैरह डूब रही हैं, ये पिक्चराइजेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गई, बाढ़ आ गई। और बाढ़ के लिए हम लोग क्या वर्ड काम में ले लेंगे, फ्लड वर्ड काम में ले लेंगे। वेव वर्ड हम लोग काम में ले सकते हैं, या फिर रस जो वर्ड है वो हम लोग काम में ले सकते हैं। या फिर आउट पावरिंग वर्ड है, वो भी हम लोग इसके सिनोनिम्स के रूप में काम में ले सकते हैं। डेल्यूक वर्ड जो बना हुआ है वो भी हम लोग इसके सिनोनिम्स के रूप में काम में ले लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड जो बना हुआ है वो एडवर्ब के रूप में आया है, और ये वर्ड है अलिजडली। अलिजडली रूप इसका बोला जाता है, अलिजडली, तुरंत इसको हम लोग एलिजडली भी बोलते हैं, मगर ये जो वर्ड है शुद्ध रूप से क्या बोलेगा, अलिजडली। तो यहाँ पर कथित रूप से इसका हिंदी अनुवाद होगा। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो हम लोग एज स्टेटेड के रूप में कह सकते हैं, जैसा एज स्टेटेड। या फिर हम लोग इसको सपोजली के रूप में भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको कहने का मतलब प्रोफेसली के रूप में भी यूज कर सकते हैं।
देखिएगा अगला जो वर्ड है, यहाँ पर इस वर्ड के बारे में बात करें तो नाउन है, और इसका जो मेन स्लोटर वर्ड, यानी कि क्या वर्ड बनता है, स्लोटर। स्लोटर का मतलब होता है वध या संहार, या नरसंहार से ज्यादातर पशु जो ये वध वगैरह इत्यादि से लिया जाता है, इसको हम वध के रूप में लेते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा सिनोनिम्स निकल करके आने वाला है, तो सिनोनिम्स के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ब्लड बाथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्लड बाथ। या फिर हम लोग इसको मर्डर के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर स्लैंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या मास केयर जो होता है उसके रूप में भी ये सिनोनिम्स के रूप में आ जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर वध हो गया, तो एंटोनिम्स जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो हो जाएगा बर्थ। क्या हो जाएगा, बर्थ। तो देखिएगा इस वीडियो में हमने बेहद कोशिश की है, और मीनिंग का समावेश हमने जैसा कि इनके स्पेशली जो मीनिंग होते हैं, मानक हैं, वहाँ से हमने लेकर के आपके लिए, आपकी सहायता के लिए, और आपको इजी वे से तैयार हो जाए इसके लिए हमने वीडियो तैयार किया है। हाँ, किसी वर्ड में अगर कहीं आपको लगता है कि कोई वर्ड गलती से गलत बोला गया है, या उसका अर्थ थोड़ा गलत बता दिया गया, तो कई बार ऐसा होता है तकनीकी कारणों से, यूँ कहें कि कई बार काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं मिस हो जाएं। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह की इसमें ऐसी कोई वर्ड ना जाए जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान होने वाला हो। ये कहने का मतलब आप कुछ गलत याद ना करें। हमने बड़ी वाईफाई टीम ने बहुत मेहनत की है ताकि प्रत्येक वर्ड आपके लिए अच्छे से अच्छा आए और आप उस वर्ड को अच्छे से कर पाएँ। फिर भी अगर किसी वर्ड में आपको कन्फ्यूज क्रिएट होता है, या आपको ऐसा लगता है, तो जैसा कि मैंने हमारी ईमेल आईडी बताई है, या आप हमें इस वीडियो पर भी हमारे अपने इस वीडियो के माध्यम से भी, हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप हमें इजी वे से अपना जो भी सजेशन है वो भेज सकते हैं। आपके सजेशंस का हर बार शुक्रिया अदा है। प्रत्येक सजेशंस का हम लोग पर्सनली रिप्लाई करते हैं, और किसी भी तरह का कोई फीडबैक देना हो या फिर सजेशंस या कोई चीज़ शेयर करनी हो तो आप बेझिझक भेज दीजिएगा इस पर। और अगर आप हमारे अभी यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर बनना ना भूलें, ताकि आप लोग हमारा प्रत्येक चीज़ का फ़ायदा उठा सके। जैसे कि आप लोग किसी भी तरह के हमारे वीडियोज़ को ईजी वे से कर सके, जैसा कि हाँ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे लिंक हैं, इसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स के बारे में, हमारे करंट अफेयर्स के बारे में देख सकते हैं, जीके के से संबंधित चीज़ें, क्विज वगैरह जो भी देखनी है वो देख सकते हैं। आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारी क्विज कैप्सूल सब बने हुए वीडियो वगैरह ये देख सकते हैं। एप्टीट्यूड से संबंधित हमारा ये लिंक बना हुआ है, रीजनिंग से संबंधित हमारा ये लिंक बना हुआ है, कंप्यूटर से संबंधित हमारा ये है, मार्केटिंग से संबंधित ये है, बैंकिंग से संबंधित ये है। तो आप इस लिंक पर जाकर के घर बैठे सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, और अपने जो आपने सपने सजोए हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और आप जानते हैं वो कप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कप से रिलेटेड जो वीडियो है उसको कभी भी मिस ना करें। और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होगा, और आपकी सफलता में एक अच्छा सहयोगी बनकर के उभरेगा। इसी उम्मीद के साथ वाईफाई टीम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट।